हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का सीन फनी खट्टा मीठा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेठ जी, क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ, रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है। हाँ उसे एक मिनट लाइन पे खड़े रहे, लाइन पे रहे। हेलो। हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है। मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं है। लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। वो भी हाँ, जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में है। जल्दी कर, बता मुझे, बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए। तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए। अच्छा, छोटे केले नहीं है। हेलो, सुन लो। देखो छोटे केले नहीं है, बड़े केले चलेंगे। हैं? चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे अरे रेणु, रेणु तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं? अरे आपको चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर हो, लाइन पर हो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? समझ आता। यार एक काट दे फोन। बड़े केले हैं, चलेगा? हैं? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लाइन पर रहो भाई। अच्छे भी यार। सेठ जी, हाँ, तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ सेठ अस्पताल में जी, बेहोश हो गई यार। मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ बेहोश हो मैं गई। उसे हॉस्पिटल लेके गया। भरने के लिए 5,000 रुपए नहीं थे तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए। मैंने बोला 4 तो लाओ। पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता। सेठ जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी चलेगा? अब सारे तो आपको बोला शादी करनी है तेरी बहन की। सेठ जी, मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी। तूने बोला? हाँ सॉरी। पेंट हाँ, पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी। मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ, मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तो बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। बेहोश हो गई मेरी माँ, अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी, इसकी माँ ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ। हेलो। हाँ कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे नहीं तो तू है क्या? लाइन पर एक मिनट। हेलो रामचंद, ताला नहीं अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी यार क्या बन जाएगा, पूरे काट दे। हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर उसे भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है, सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरी में तू? हेलो रेणुका, जरा लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ रामचंद, लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे। डॉक्टर को डॉक्टर क्या? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई। मेरी बहन उसकी शादी है, आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बकवास सुनने नहीं है आपकी यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू? अब अकड़ के जा रहा अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे कॉपी, इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ रहा है। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रावण की औलाद है, कमीना साला। हाँ तो तेरी माँ बेहोश होगी। बेहोश हुई तेरी माँ। बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू, मैं कह रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया बंदा। तो गवर्नमेंट वाले कभी भी आ सकते हैं निरीक्षण करने के लिए। इलेक्शन पास तो बिल पास, बिल पास तो चेक मिलते हैं। ये सड़कों को भाड़ा दे देंगे हम। आप जाइए, आप सुनो का भाव कुछ खर्चा पानी मिलेगा। तुम लोगों ने उधार मांग मांग के मेरा सत्यानाश कर दिया।
अब जान गया बचा वो भाव, 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 वो इंजीनियर और कमिश्नर आने लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। ए तात्या उधर ले क्या ओए मार चल भटका रोड के बीच में यहाँ पे हैं। ए रुको रे रुको ए आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंडरे मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है नापना है। लेकिन अगर आपको देखना है तो साइड में देखिए ना ध्यान दीजिए। वो मैं देख लूंगा मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंडरे अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना वही चेक। ए तू खंडर है। ये दरमियान में खराब बनाया है इसने। एक काम करो बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के डाल दो और मान लिख दो डांबर से सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो बहुत पहले करना चाहिए था देश तो बच जाता। कहना मैडम देखिए ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला थक गया ना मसाला कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़ी शर्म की बात है आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था। इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। मैडम मेरी बात सुनिए मेरे वर्करों का क्या होगा मेरे बिल का क्या होगा मेरे टैक्स का क्या होगा। मैडम ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। ये तो क्या है? बहुत घमंडी हो गई है तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है क्या बोल रही हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना जली को टिचकुले कहते हैं और बुझी को गड़बुले कहते हैं। तू कोई भी होगा टिचकुले या पिचकुले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना लफंगी के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ चल। जीजू जीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते। चलिए। ए, रंगीला, आओ मेरे में गाड़ी। करके ले गए। रंगीला, क्या करें। ये ना घर की चाबी टेबल पर पड़ी है जब ऑफिस जाओगे तो लेती जाना। तो चलो ऑलरेडी लेट है हम लोग। चल रहे फटाफट चलो। अब ये कोई ना कोई जुगाड़ लगाएगा। सुनो जो कुछ भी कहना है ऑफिस में आके करो। मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। गनपुले भाई साहब है घर पे। वो किसी की शादी में गए। मैं वैसे सिर्फ उनसे मिलने आया था। वो आदमी नहीं बेसिकली महापुरुष है। जितना बड़ा उनका शरीर है उतना बड़ा उनका दिल है। मेरे मजदूर भूखे प्यासे तड़पते रहते थे तब उन्होंने पैसे देकर उनकी मदद की। और हाँ मैंने जो देश विकास का काम जो है ये धंधा पानी छोड़ दिया। तुम्हारे जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि सड़क पर खड़े होकर भीख मांगू। कम से कम चवन्नी तो मिलेगी। एक बात में तुम समझती क्या अपने आप को। तुमको क्या लगता है एक दिन सुबह उठ के तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से देश को बता दोगे। बताओ यहाँ कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो दूध का धुला हुआ। बताओ। वो मेरी परेशानी नहीं है। यहाँ पे इंजीनियर्स हैं निरीक्षण करने के लिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हिसाब किताब करने के लिए। क्लरिकल स्टाफ है बिल्स तैयार करने के लिए। ये सब हो जाने के बाद साइन करने के लिए बिल्स आते हैं मेरे पास। उन सब की दलीलें सुनना मेरा फर्ज है। ऐसा मत समझो कि तुमसे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हूं। इस देश का सबसे बड़ा शराब है ब्यूरोक्रेसी। छोड़ो उससे तुम्हें क्या लेना देना। मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़ के। लेकिन गनपुले भैया के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे दे के जा रहा हूँ। दे देना उनको और साथ में ये कह देना कि उनकी दरिया दिली हमेशा याद रखूंगा। जयराम जी की।
विजिलेंस डिपार्टमेंट। आपके हाथ में जो नोट है उनके नंबर है हमारे पास। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। देखो मैडम, हमें ये जानकारी मिली है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले से रिश्वत ली है उनके बिल पास करवाने के लिए। लेकिन ये पैसे तो उन्होंने मेरे भैया को देने के लिए बोला था। ये सब न्यायालय में बताना। ये धोखा है। ये नोट्स हमने फिनोक्टलीन पाउडर में मिलाए हैं। अब ये पाउडर आपके उंगलियों में भी चिपक गया होगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरा यकीन कीजिए प्लीज। आपका हाथ इसके अंदर डुबाइए। ऐसे ही है भाई, टुचकले उसने सही बोला था, मैं टपोरी हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंड पर भाई उस लड़की को जरूर फंसा गया। बाकी अगर बात करें ना भाई, जो इधर एक्टिंग इसने की है ना, वो काफी भाई अच्छी थी। वो ठीक था यार, जिसके पास पैसे लेने गए थे, कभी कहता है तुम्हारी माँ की शादी है, तुम्हारी बहन मर गई, वो कहता है पैसे देने हैं ना, तो देने दो, नहीं देने ना। तो यार हमारी जो है ना माँ को ना मारो और उसकी शादी भी ना करो। पता नहीं वो किधर किधर बातें लेके जा रहा था। बिल्कुल यार, उसने जो है ना एक दो तीन फोन उसने चलाए हुए थे। लेकिन यहाँ पर देखे यार, टिचकुले साहब ने जो एक रोड के दरमियान में ना सारी मट्टी एक रखी हुई थी, और देखे गाड़ी के आगे लेटा, उन्होंने भाई पीछे लेकर चले गए। भाई जहरी बात है, अक्षय के पास तो वो आए थे कि थोड़ा थोड़ा खर्चा मिल जाएगा, लेकिन अभी वो उनको बोल रहा था कि भाई अभी जो है ना वो पेपर आगे जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो आपको दे देंगे। लेकिन जैसे भी राजपाल आया उसने बोला कि भाई वो तो आ गए हैं इधर, वो तो पक्की को चेक कर रहे हैं। तो जहरी बात है, उधर भाई उसने मिलते तरले तो बहुत की, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एंड पे भाई उसने लड़की के साथ जो किया है ना, उसको भाई पैसे देकर उसको बोला कि ये आपके भाई के देने थे, ये आप रख लें, और ऊपर से भाई काम डलवा दिया। उस तरह भाई उसने मदद जो काफी की है कि भाई जो उधर उसके मजदूर भूखे बैठे थे उनको खाना खिलाया उन्होंने, उसने पैसे दिए थे। लेकिन भाई उसने जैसे ही पैसे दिए, ये देखो कि ऊपर से वो भाई पुलिस वाले आ गए, उन्होंने उस लड़की को भाई अपना गिरफ्तार कर लिया कि आपने रिश्वत के पैसे लिए हैं टुचकले से। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई एक कमाल का पार्ट था, और उसमें जो भाई बेसिक जो है ना, उस वक्त उसने कोशिश तो की थी उसको समझाने की, लेकिन वो भाई समझी नहीं। उसने उस वक्त जो है ना उसको वहां पे छोड़ा और वो निकल गई, मतलब गाड़ी बैक कर दी। लेकिन उसने बदला लेने के लिए ये स्टेप लिया। पहले छुप के देख रहा था, जैसे ही वो निकला आगे भाई कार्रवाई डाल दी। बाकी अच्छा पार्ट। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।